तो हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि ये अपना प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर 2024 का हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोगों के ओवर हो चुके थे। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाके पहले ये क्वेश्चन देखे, तब उसको ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे समझ आएंगे। हम लोग बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों का टारगेट है कि 90+ ज़रूर लाना है, कैसे भी करके। ठीक है, तो सारे बोर्ड का पैटर्न पहले हम लोग समझ लेते हैं, कैसे बोर्ड हम लोगों को क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो चलो जब तक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था। किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलो, फ्रॉम द डाटा 1 4 ये नंबर दे रखे हैं आपको। इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इससे सारे इवन नंबर रिमूव कर दिए गए। इवन नंबर क्या होते हैं, क्या है इसमें इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 4 इससे कट हो जाएगा एंड क्या कट हो जाएगा, 16 कट हो जाएगा। ठीक, 2 इवन नंबर से चले गए। क्या बचे मेरे पास, 1 7 9 21 25, टोटल 1 2 3 4 5 नंबर बचे मेरे पास। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग मतलब 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट का निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं इसने क्या कहा कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ। ठीक है, 1 और इटसेल्फ, खुद से जब चला जाए और 1 से चला जाए। ठीक है, तो देखते हैं इस पर। देखो 1 तो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक, 7 है, 9 नहीं है। देखो 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से डिविजिबल है और 9 खुद से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ये नहीं होगा। अभी तक सिर्फ 7 होगा। 21 नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल है, 21 से, और 25 भी नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आए, 1। टोटल 1 2 3 4 5 थे, टोटल 5। तो क्या ऑप्शन थे मेरे पास, 2/5 1/5, तो 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम सम डाटा, ये दे आपको डाटा दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसीज F1 F2 Fn, द वैल्यू ऑफ समेशन Fi। इसको लिख लेते हैं पहले, ये क्या दे रखा है, समेशन ऑफ Fi xi माइनस एक्स बार और 1 to n। इसका क्या मतलब, समेशन मतलब 1 से n तक ये नंबर गए हैं। 1 से n तक उन्हें लिखने में बहुत ज़्यादा पेजेस या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, इसलिए वो समेशन लगा देते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो समेशन ऑफ Fi xi इसका करोगे माइनस समेशन ऑफ Fi x बार, ये आएगा हम लोगों के पास। और हम लोगों को पता है कि अगर हमें मीन निकालना होता है तो x बार से डिनोट करते हैं, तो समेशन ऑफ Fi xi अपॉन समेशन ऑफ Fi होता है। ठीक है, ये सबको पता है। इसका ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Fi x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Fi xi। ठीक है, अब देखो समेशन ऑफ Fi xi की जगह हम समेशन ऑफ Fi x बार रख सकते हैं, तो समेशन ऑफ Fi x बार इसको रख लेते हैं माइनस समेशन ऑफ Fi x बार ऑलरेडी था, ये कैंसिल, ज़ीरो आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अब हम लोग 10th करेंगे। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक आपको दे रखा है, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पी। देखिए क्या करें, इसके ज़ीरोज़, तो 4x² माइनस 5x माइनस 6, ये एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, उसको आप मिडिल टर्म कर दो, 2 फैक्टर आएंगे, दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फ़ा होगी एक बीटा होगी, वो उसके 2 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, मिडिल टर्म करना सबको आता होगा, 6 4 जा 24, 24 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पर 5 आए। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 12, 2 6 टाइम जाएगा, 2 3 टाइम जाएगा एंड 3 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3, देखो 8 और 3 से प्लस माइनस करने पर 5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो फैक्टर इसके हो गए 4x²। अब किसको प्लस लेना है किसको माइनस, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। माइनस में चाहिए मेरे को, तो बड़े नंबर को माइनस में लेंगे।
ठीक है, माइनस का 8x एंड देन प्लस का 3x माइनस का 6, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इससे कॉमन आएगा 4x, यहाँ अंदर बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस 2, यहाँ पर प्लस 3, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट सेम है, और एक ब्रैकेट आएगा 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको 0 को इक्वल करो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू -3/4, दो आपके पास जीरोज आ गए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 एंड देन बीटा की वैल्यू -3/4। अब इसने कहा है कि जो जीरोज़ हैं इसके वो ट्वाइस हैं सेकंड वाले के, तो इसके ज़ीरोज़ हम लोगों ने निकाल लिए, तो इसके ट्वाइस कर दो। पहले वाले के अगर अल्फ़ा और बीटा था, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x² प्लस px प्लस q, ये इक्वेशन थी। इसकी सपोज दैट अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो इसके अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, इसके डबल होंगे, सेकंड वाले के डबल। इसने बताया है कि दिस आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक जे 2x आया था, तो 2 का ट्वाइस 4, ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है। 2 आया, इसका दुगना इसके ज़ीरोज़ होंगे, और इसका -3/4, इसका डबल करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 कट जाएगा, तो -3/2, इसके अल्फ़ा और बीटा आ गए, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, देन द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी थी। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सम अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है 4 प्लस बीटा है -3/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट p/1। अब यहाँ से सॉल्व करके बस p की वैल्यू आ जाएगी, 4 -3/2 इज इक्वल्स टू -p, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 1 2, तो 2 4 2 8, और 2 1 2, देन 3 -p। इसको और सॉल्व कर देंगे, 8 - 3 कितना हो गया, 5/2 इज इक्वल्स टू -p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, ठीक है। ये अपनी वैल्यू, p की वैल्यू -5/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर उसने पूछा होता कि q की वैल्यू बता दो आप, q की वैल्यू भी पूछ सकता था, तो हम लोग क्या करते, जैसे हम लोगों ने सम निकाला है ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट निकालते। अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a करके, और q की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। एंड देन अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज़ 15, देन द वैल्यू ऑफ x। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला सबने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3, -5 एंड x, -5। ये है x1 y1, देन ये है x2 y2, ठीक है। तो बस हमें डिस्टेंस फार्मूला इंपोर्ट कर दे, और डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 y2 - y1 का होल स्क्वायर, -5 और देन माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे को दे रखी थी 15 यूनिट इज इक्वल्स टू √, इसको देखो स्क्वायर यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे बाद में, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -5 माइनस माइनस ये ब्रैकेट, ये होल स्क्वायर, माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, तो 15 इज इक्वल्स टू √x -3 का होल स्क्वायर, बस ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 15 इज इक्वल्स टू x -3, देन 15 -3 यहाँ के +3 हो गया इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू 18, x की वैल्यू 18 आ गई। क्या पूछा था इन्होंने, x की वैल्यू पूछी थी आपको, देन द वैल्यू ऑफ x इज़, x की वैल्यू, अब x की वैल्यू देखो 18 आई है, बट यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं,
एक -12,18, एक 18,5। अब क्या कुछ भी हो सकता है। कैसे? आपको अगर ये चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है, एक्स की वैल्यू अभी 18 तो आ गई, ये तो पता है हमें 18, इसमें -18, ये तो रॉन्ग है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पर है -12 पुट करके देखो तो 15 डिस्टेंस आनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर 5 पुट करके देखो, अगर 15 आ रहा है ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप वैल्यू रख के चेक करना और कमेंट में बताना कौन सा इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए मेरे पास, 11 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं, फिर अगली सीरीज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिग्नो से क्या दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ कि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 कॉस में कब आता है, कॉस 90 पर। कॉस 90 0 होता है, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 90 डिग्री। अब उसने पूछा है तुमसे वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, कॉस के नीचे 2 नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो कॉस 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई ना 90 डिग्री, 90 बाई 2, इसको कट कर दो, कितना बचेगा, कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1/√2 इज द आंसर। ठीक है, अभी मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किए। देन अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से इसके सारे MCQ फिनिश करेंगे। देन उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चे, तो फिर जैसे कि आपको अगर सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और भी बच्चों को बताएं कि इसका सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी देखें और इजी से ईजीएस्ट वे में मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।